पाकिस्तान आपको पता है वैसे ही कोई बहुत महफूज मुल्क नहीं है फॉर जर्नलिस्ट, लेकिन अब तो हम नई हाइट्स अचीव कर रहे हैं बिल्कुल गैर महफूज होने नॉट दैट हमें यहाँ कोई मुकाबला है जिस रेस में हमने जीतना है, ये वो रेस है जिसको हमने नहीं जीतना, लेकिन लग ऐसे ही रहा है कि हम काफ़ी टॉप पे जा रहे हैं। पाकिस्तान आज भी सहाफ़त के लिए ख़तरनाक ममालिक में शामिल है। महफूज तरीन समझे जाने वाले शहर में भी सहाफ़ी महफूज नहीं। 25 मई की रात इस्लामाबाद के सहाफ़ी असतूर पर नामालूम मुल्ज़िमान ने घर में घुस कर तशद्दुद किया। कैमरे ने ये मनाजिर जो हैं ये रिकॉर्ड किए, आपकी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। मुल्ज़िमान की शक्लें दिखाई दी, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तार नहीं हो सका। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सामने आपके प्रूफ है फिर भी कोई गिरफ्तार ना हो सके। इस्लामाबाद में वैसे सहाफ़ियों पे जितने हमले हुए हैं आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हो सका, ये भी एक अलमिया है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों पर तशद्दुद का कोई पहला वाक़या नहीं है। चंद दिन पहले सीनियर सहाफ़ी और साबिक चेयरमैन पैमरा अब्सार आलम को पाक में गोली मारकर ज़ख्मी किया गया, और ये सारी सूरत हाल भी आपके ये भी आपको पता है कि इसके बारे में भी हमने बात की थी। तो लिहाजा पुलिस चीफ मुल्ज़िमान ढूंढ रही है। आज तक इन सारे केसेस में आपको बताया ढूंढे चली जा रहे हैं, और ये वाक़यात सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं है। आपको बता दें कि 16 फरवरी 2020 को सिंध के इलाके मेहराबपुर में एक टीवी चैनल से वाबस्ता सहाफ़ी अजीज़ मेमन की लाश नहर में मिली, तो ये तब हुआ था। और उसके बाद 17 मार्च 2021 को सक्खर में नौजवान सहाफ़ी अजय लालवानी, बिल्कुल, उनको भी कत्ल किया गया था। और फिर पंजाब से भी ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सहाफ़ियों के साथ मुदस्सिर नारू का हम ज़रूर यहाँ तस्करा करना चाहेंगे। वो भी एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, 3 साल पहले से लापता हैं, और उनकी तलाश करते करते उनकी अहलिया दुनिया से चली गई। लेकिन अब इनका 3 साल का बेटा है जिसका ना बाप है सर पे ना माँ है। सो आप कहानी सुन के लरस जाते हैं कि क्या गुजर रही होगी और इस बच्चे की ज़िंदगी कैसी होगी। बाय द वे पिछले 20 सालों में 61 सहाफ़ियों का कत्ल हो चुका है इन पाकिस्तान। आप अच्छा जी, इसी पे बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, पाकिस्तान में सहाफ़ी खुद को कभी भी ज़ाहिर महफूज नहीं समझते थे, और अब तो सूरत हाल और तिगरगू होती जा रही है। आजकल कुछ ऐसा लग रहा है कि वो जो लाइन होती है वो क्रॉस हो गई है। अब हालिया वाक़यात बता रहे हैं कि सहाफ़त ख़तरनाक तो था लेकिन अब ख़तरनाक तर होता जा रहा है। अब क्या ताकतवरों को क्या समझते हैं आप, उनकी उनमें आत्म बर्दाश्त ज़्यादा बढ़ गई है, या फिर हमेशा से ऐसे ही था? आपने तो इतनी दहाइयों पर मुहित आपका करियर है, क्या हमेशा से इतने ही मुश्किल हालात थे सहाफ़ियों के लिए, या अब शायद जिन पर तनकीद की जाती है उनकी बर्दाश्त नहीं है? अब जो वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है पिछले 20-25 सालों में, वो बेइंतहा इजाफ़ा हुआ है, और उसकी एक बड़ी वजह टेलीविज़न भी है कि टेलीविज़न जर्नलिज़म ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया और उनकी जो व्यूअरशिप है करोड़ों की होती है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं। आप किसी भी जगह पहचाने जा सकते हैं, आपको किसी भी जगह टारगेट किया जा सकता है, आपकी ख़बरों की बुनियाद पे, आपके तबसरों की बुनियाद पर, आपके तज्ज़ियों की बुनियाद पर, और यही होता रहा है। और इसमें कोई एक सिर्फ हुकूमत को ब्लेम करना, सिर्फ हुकूमत ही नहीं, हुकूमत, प्रेशर ग्रुप्स, रियासती और गैर रियासती अनासर, तो हर तरफ से सहाफ़ी को ख़तरा है। इसी वजह से पिछले, अगर हम 9/11 के बाद देखें तो तकरीबन जो है वो 125 के करीब सहाफ़ी जो है वो कत्ल हुए हैं। अच्छा मज़हर साहब, हुकूमत ने बड़े धूम धड़के के साथ सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का एक कानून जो है वो मुतारिफ़ कराया है, तो आपने भी वो देखा ही है। क्या इस तरह के कवानीन से मसला हल हो जाएगा, या सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ और करना पड़ेगा, समथिंग इवन मोर कॉन्क्रीट दैन दिस? देखिए, 2 कवानीन आए हैं और वो कदरे बेहतर हैं, बल्कि ख़ासे बेहतर हैं अगर उन पे सही मानों में अमल दरामद किया जाए, और वो हैं ही सहाफ़ियों की, और सिर्फ सहाफ़ियों के नहीं, अखबारी सनत में, मीडिया की सनत में काम करने वाले हर आदमी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून है। एक कौमी असम्बली वफाक की सतह पर आया है और एक सिंध ने कानून बनाया है, और दोनों में इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर उन पे सही मानों में अमल किया गया और उसके बीच में कोई गड़बड़ नहीं की गई तो इनमें ऐसी शक़ें मौजूद हैं जिसमें मीडिया कमीशन का क़याम, मीडिया कमीशन हर चीज़ को मॉनिटर कर सकता है। किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाक़यात हों, वो कंप्लेन कर सकता है उस कमीशन में। उस कमीशन को 14 रोज़ के अंदर उसमें उसकी रिपोर्ट देनी होती है, तहक़ीक़ात करनी होती है, और उनको मॉनिटर करने के लिए कि ताकि जल्द से जल्द जो भी सहाफ़ियों को टारगेट करे। और सिर्फ यही नहीं, सहाफ़ियों की ट्रेनिंग के लिए, उनकी इंश्योरेंस के लिए, वो सारी चीज़ें इस कानून में, इन क़वानीन में मौजूद हैं। तो अगर इस पर सही मानों में अमल हुआ
तो खासी हद तक उम्मीद ये है अमल हो जाए तो बड़ी बात है ना मज़हर साहब। कवानीन तो और भी जगहों पे मौजूद होते हैं। अब ये बताइएगा कि एक पहलू सहाफ़ियों पर हमलों का जितना ख़तरनाक ये भी है कि ऐसे वाक़े के बाद एक वाज़े तकसीम हमें सोशल मीडिया पे नज़र आती है। बाज़ लोग इसे ड्रामा करार देते हैं, सारे हक़ाइक़ उनके सामने होते हैं। अब आई वंडर कि वो जानबूझकर किसी के कहने पे प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, झूठा करार देने की कोशिश कर रहे होते हैं, या उनकी अपनी राय होती है। इस पे क्या आपका ख्याल है? ये रवैया कैसे बदला जाएगा? क्या हम बहैसियत कौम इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं कि किसी इंसान को गोली लगी है और नज़र आ रहा है गोली लगी है और हम मानने को तैयार नहीं है कि उसे गोली लगी है? पहली चीज़ तो ये कि इसकी तहकीकात इस चीज़ को कि जिसने अटैक किया है उसको पकड़ा जाए। मोटिव बाद में आता है कि क्यों किया, क्या वजूहात थी। अगर कहीं असद तूर या XYZ कोई भी जर्नलिस्ट है, उसको आपने तशद्दुद का निशाना बनाया है और उसमें वो जर्नलिस्ट जिम्मेदार है, तब भी आप इस्टेब्लिश करें। अगर आप ये कहते हैं ये जर्नलिस्ट नहीं है, तब भी आपको इस्टेब्लिश करना होगा। हर चीज़ हक़ाइक़ की बुनियाद पर होनी चाहिए। लेकिन वो XYZ कोई भी हो, किसी पर भी कानून से किसी को भी कानून में हाथ में लेने का, कानून को हाथ में लेने का और उसके ज़रिए किसी को तशद्दुद का निशाना बनाने का कोई भी इख्तियार नहीं है। असद तूर के केस में आपको उससे इख्तिलाफ हो सकता है, उसकी बातों से इख्तिलाफ हो सकता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। बात ये है कि जो आइडेंटिफाई हो जाते हैं उन पे तो फौरी एक्शन बने, ताकि एटलीस्ट कुछ डिटरेंस तो कायम हो ना, कुछ खौफ तो कायम हो। मसला तो ये है कि CCTV फुटेजेस मौजूद होती हैं, उसके बावजूद भी ये लोग आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे, उनको पकड़ा नहीं जा रहा, उनकी शनाख्त कोई नहीं सामने।